जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीकेएनजीएस में। तो दोस्तों आज फिर से मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए 50 क्वेश्चनों की है क्लास। मैंने कल इसकी एक क्लास करवा दी है और यह क्लास आपकी स्पेशली आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए होती है, जो आपको 19 दिसंबर से लेके आपका कब तक होने वाला है, 29 दिसंबर तक, यानी 10 दिन तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो जिनका भी इन 10 दिनों में एग्ज़ाम है उन सभी के लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आपको जो अभी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, आरआरबी एएलपी का स्टेट असिस्टेंट लोको पायलट का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, वो सभी क्वेश्चन मैं इस क्लास में आप सभी को करवा रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के करवाए थे और इस क्लास में मैं 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के करवाने वाला हूँ और वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो आंसर की में आइए आप मैच भी करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो भी और देख लेते हैं आज के 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं फिजिक्स से क्वेश्चन। मतलब 50 प्लस ही क्वेश्चन देखेंगे, 107 या 8 क्वेश्चन थे टोटल, मतलब फिजिक्स के पूछे गए। तो वो सारे क्वेश्चन अब मतलब 50 क्वेश्चन तो मैंने कल करवा दिया, अब जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में अपन देख लेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फिजिक्स का ही होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट कथन दे रखा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। तो भार के समान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, तो बिल्कुल गलत कथन यहाँ पे दे रखा है। उसके भार के समान द्रव्यमान और भार अलग अलग हो सकता है किसी वस्तु का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, तो बिल्कुल ये सही दे रखा है। और थर्ड है, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, सेकंड और थर्ड सही है। तो कथन सेकंड और थर्ड सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो ये किस कारक पर निर्भर करता है, तो इसकी बात करें तो ये तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेमी ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई रिक्त स्थान होगी। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेमी होगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ वस्तु की दूरी रिक्त स्थान है, यहाँ पे -20 सेमी होगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन रिक्त स्थान के बराबर है। तो किसके बराबर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के समानुपाती होती है। तो ये बल के समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटे कांच के स्लेब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है, तो मुद्रित पदार्थ रिक्त स्थान दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के रिक्त स्थान के कारण होता है। तो यह उठे हुए अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो चालक का प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f वस्तु u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को रिक्त स्थान द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे I/f बराबर 1/u प्लस 1/v इसके द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए ये इस प्रकार व्यवहार करती है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी वस्तु का परमाणु क्रमांक किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दे रखे हैं यहाँ पे, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। तो ये वाला कथन की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखा है। सेकंड कथन है यहाँ पे, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। और थर्ड की बात करें, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये सही दे रखा है, जबकि फर्स्ट वाला गलत है। तो सेकेंड और थर्ड सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य रिक्त स्थान है। तो कितना किया गया कार्य? 50 जूल है। तो 50 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति में है? तो कार असमान गति में, असमान गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में किसके बराबर होती है? तो r/2 के बराबर होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? तो कैसा होता है? एक ऋजु रेखीय होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को रिक्त स्थान का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? उचित क्षमता के उत्तर लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना रिक्त स्थान की परिघटना है। देखिए किसके परिघटना है? प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? F गुना S हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बल गुना विस्थापन, मतलब बल गुना स्पीड दूरी हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा रिक्त स्थान हो जाएगी, जब यानी वोल्ट तक V स्थिर रहेगी। तो इनकी बात करें तो 1/3 हो जाएगी, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? यहाँ पे दूरी, वेग, चाल और विस्थापन दे रखा है। तो इनमें दूरी हो जाएगी, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन रिक्त स्थान है 1 मीटर, 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों वाले 2 प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 2.4 ओम होएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, पिंड का वेग क्या होगा? पिंड का वेग होएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इनकी बात करें तो शक्ति कहलाता है, शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा व चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? तो कौन सा उपकरण नहीं करता है?
तो यहाँ पे विद्युत हीटर नहीं करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विद्युत पंखा भी करता है, विद्युत मोटर भी करती है और विद्युत जनरेटर भी करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही कथन पूछा, तो बिल्कुल सही दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो, मतलब पृथ्वी पर किस वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में बिल्कुल मतलब 6 गुना अधिक होता है। तो बिल्कुल सही कथन दे रखा है, क्योंकि यदि इसकी जगह ऐसा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना कम होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो, मतलब पृथ्वी का पर जो भार रहता है ना वो चंद्रमा पर, जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर मान लो 100 किलो, मतलब ऐसा मान लो 60 किलो है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलो, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, 1/6 यानी 10 kg होगा। और जिस वस्तु का भार चंद्रमा पर 10 kg है, उसका भार पृथ्वी पर 60 kg होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये बिल्कुल कथन सही देर का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के कण रिक्त स्थान के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो ये किसके कारण गतिशील रहते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है। तो इनकी बात करें तो यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये वाला कथन सही दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा रिक्त स्थान के कारण है। तो ऐसा किसके कारण, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये द्रव्यमान फर्स्ट गुणा द्रव्यमान 2 के मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। तो M1 गुणा M2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्तर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान है। तो कितनी है, 25 जूल है, 25 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होता है। तो कितना होता है, F गुणा x होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण है, परिमाण कितना हो जाएगा। तो इसका 25 जूल हो जाएगा, 25 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्थिति की बात करें तो जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो तब उसका मान शून्य हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही देर का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिक्त स्थान कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस परिघटना को विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में किस राशि पर निर्भर करती है। तो किस राशि पर निर्भर करती है, तो इसकी बात करें तो ये पिंड का द्रव्यमान, वेग का वर्ग और दाब। तो इन दोनों में से पिंड का द्रव्यमान और वेग के वर्ग के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है? तो कौन सी वस्तु नहीं करती? इलेक्ट्रिक मोटर नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर वो रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी ऐप के लेंस की क्षमता रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो 1/f की होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है। तो परावर्तन है, परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध रिक्त स्थान है। तो 2R ओम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा है। तो प्रवाहित की गई धारा की बात करें तो 2 एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है। तो कितने बल की आवश्यकता होगी? 25 न्यूटन की होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण नियम को संदर्भित करते हैं? तो इनकी बात करें, फर्स्ट कथन दे रहा है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कथन दे रखा है। सेकंड है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। दोनों कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, R ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। R का मान रिक्त स्थान है। तो R का मान रिक्त स्थान की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? चुंबकीय दिक्सूचक का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान है। तो 20 जूल है। 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है। पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? यानी गुरुत्वीय त्वरण g है। तो इसके क्या हो जाएगी? तो mgh हो जाएगी। mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपने आज के 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये मतलब 107 क्वेश्चन थे टोटल जो आपके ALP के एग्ज़ाम में पूछे गए थे फिजिक्स के। तो टोटल आज को मैं इस फिजिक्स वाला पोर्शन तो कंप्लीट करवा देता हूँ आज ही। फिर अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक वाले क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि में वेग परिवर्तन दर को दर्शाती है? कौन सी दर्शाती है? त्वरण दर्शाती है। त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री यानी इंडरी आयरन की बात करें, आयरन की बात, स्त्री यानी आयरन है। यहाँ पे जो प्रेस होती है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस उपकरण द्वारा एक समान वर्ती गति का वर्णन किया गया है? तो ये घड़ी सुइयों की गति का वर्णन किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का असाई मात्रक है? तो जूल है। जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों मापा जा सकता है। तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होगा? तो क्या होएगा? इसका मान 1000 वाट होएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, 10 हावर्स में 600 किमी की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी? तो
10 आवर्स में 600 किमी यानी 60 की चाल अपने को बनाई रहेगी। तो मतलब 60 किमी प्रति आवर इसका रेट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने 50+ क्वेश्चन जो आज के अपने जो ALP के एग्ज़ाम हुआ था अभी पिछले महीने में। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो सारे मैंने फिजिक्स वाले पोर्शन के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवा दिए। टोटल 107 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा, वो किसका आएगा, वो केमिस्ट्री का आने वाला है। तो कल की क्लास में आपको मैं केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप कल शाम को 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, वो टोटल 50 क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।